बातचीत की। स्मृति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने का। मेरा सबसे पहला सवाल, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछ लूं, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? क्योंकि आप बार बार ईपी को हाथ लगा रही हैं। नहीं दीपक जी, मुझे बिल्कुल मिल रही है। आपकी पूरी टीम कैमरा के पीछे ऐसा करी हुई है सर के ऊपर ना, सबसे पहला मेरा सवाल कि आज आप राहुल जी के लिए क्या कहेंगी? क्या, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से इससे कम नंबर कांग्रेस के आज के चुनाव के पहले कभी नहीं आए हैं। आपने राहुल जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, आपने राहुल गांधी को कई दौर में पीछे भी रखा था। आज स्मृति ईरानी उनको क्या सलाह देना चाहेंगी कि भाई, क्योंकि दिग्विजय सिंह उनके गुरु भी उनको सलाह दे रहे हैं कि उनको अब कांग्रेस पार्टी के ऑपरेशन की जरूरत है। देखिए, जब गुरु खुद चेले का साथ छोड़ रहा है तो आप सोच सकते हैं क्या हालात होंगे उस संगठन में। लेकिन आज अगर राहुल जी इंडिया न्यूज सुन रहे हैं तो मैं अखिलेश जी की शैली में ही उनसे पूछना चाहूंगी कि खाओ गंगा मैया की कसम और बताओ यूपी को किसका साथ पसंद है। लेकिन इसमें यह भी जोड़ना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत के साथ साथ जो राहुल गांधी का गढ़ माना जाता है अमेठी, वहां पर भी कांग्रेस परास्त हुई है। और अब तक के मेरे पास जो परिणाम है, 3 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। वहां पर वो घोषित हुए परिणाम की नहीं, क्योंकि मैं न्यूज चैनल पर हूं, लेकिन 3 सीटें तो कांग्रेस हार चुकी है और भाजपा जीती है, जो आज तक नहीं हुआ हमारे इतिहास में। और एक और सीट पर भाजपा आ गया और कांग्रेस चौथी पोजीशन पर है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने गढ़ को नहीं बचाए वो उत्तर प्रदेश को कहां से बचा पाएंगे। क्या देश में अपनी पार्टी को बचा पाएगा? वो उनका विषय है दीपक जी, हमारा विषय है ही नहीं। अच्छा, मुझे ये देश उनसे बचना चाहता है, ये निश्चित है। मुझे ये बताइए, अखिलेश ने क्या गलती करी आपके हिसाब से? दोनों युवा थे, 2 युवाओं का गठबंधन था, इसको तो उत्तर प्रदेश के युवाओं को हाथों हाथ लेना था। देखिए, एक हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कार रहा है कि जब आप पिता के जूतों में अपना पैर डालना देखिए एक हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कार रहा है कि जब आप पिता के जूतों में अपना पैर डालना चाहें तो पहले तो उसमें पिता की मंजूरी हो, दूसरा आपका कद कम से कम पिता के कद के आधे तक पहुंचे, तीसरा उस ट्रांजिशन में आपको अपने परिवार का और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त हो। आपको याद होगा पिछला विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश का वो अखिलेश जी के नेतृत्व में नहीं, मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में हुआ था। मुलायम सिंह जी ने बाकायदा ताजपोशी की थी अपने बेटे की, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपमान किया मुलायम सिंह जी का, कहीं न कहीं एक ऐसा समाज जो पहले से ही फैमिली वैल्यूज को तवज्जो देता है, उसमें इस बात का दुख जरूर था कि एक नेता, भले वो हमारी पार्टी के ना है लेकिन समाज में एक बड़े का स्थान रखते हैं, उनके साथ जिस बेटे ने इस प्रकार का व्यवहार किया जो अपनों के साथ ही कर सकता है, वो दूसरों का क्या हाल करेगा, ये भी जनता के बीच में एक प्रश्न था। दूसरा, अखिलेश ने अपने राजनीतिक विरासत को स्थापित करने के लिए ये कहा कि जो इतना भ्रष्टाचार है वो सब शिवपाल का, जो अच्छाई है वो सब मेरी। जनता को ये बात भी रास नहीं आई, क्योंकि जनता जनार्दन ने अखिलेश के और गायत्री प्रजापति की दोस्ती देखी और जनता जनार्दन ने ये भी प्रश्न किया कि आप जाकर गायत्री प्रजापति के पक्ष में खड़े हो जाते हैं और भ्रष्टाचार के लिए शिवपाल यादव को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो ये दोगलापन जनता को रास नहीं आया और कहीं ना कहीं जनता को अखिलेश में वो मादा भी नहीं दिखा कि वो प्रशासन के माध्यम से यूपी के बुरे हाल को दुरुस्त कर पाएंगे। इनफैक्ट गृह मंत्रालय, जैसे कि आप जानते हैं दीपक जी, अखिलेश यादव के पास है। टूटा हुआ पूरा कानून व्यवस्था अपने आप में इस बात का संकेत दे रहा था कि आप सुशासन की अपेक्षा अखिलेश यादव से नहीं कर सकते। आपने उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छी तरह समझती है, वहां की राजनीति को। आप 2 दशक से वहां पर तमाम इलेक्शंस के अंदर कैंपेन करने जाती हैं। 322 का फिगर इस वक्त बीजेपी और सहयोगी दलों को आ रहा था। क्या कभी किसी बीजेपी वाले ने सपने में भी सोचा था, क्या किसी पत्रकार ने सपने में भी सोचा था कि इस तरह का फिगर आ सकता है? देखिए, खुशी तब होती है जब न सिर्फ परिणाम अपेक्षित प्राप्त होता है बल्कि अपेक्षाओं की सीमाओं को पार करता है। तो आज इस खुशी का विश्लेषण ना करते हुए मात्र इस बात को बहुत हम्बली स्वीकार करती हूँ कि जनता जनार्दन ने भरपूर अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया और इसका श्रेय अमित भाई के संगठन कौशल को जाता है, जिन्होंने एक एक सीट पर, एक एक बूथ पर मेहनत की। इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिनके नेतृत्व में हमने साल 2014 से ही शुरुआत की थी, भारत को बदलने का प्रयास हमने शुरू किया था।
मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपसे थोड़ी देर पहले 1:30 बजे लगभग मायावती जी ने पत्रकार वार्ता की और उन्होंने कहा कि ये नतीजे चौंकाने वाले हैं, गले के नीचे उतरने वाले नहीं हैं। वोटिंग मशीन ने बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी के वोट को स्वीकार नहीं किया, इसलिए ये रिजल्ट को रद्द करना चाहिए चुनाव आयोग को और ईवीएम्स की जांच कराना चाहिए। बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है इस पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, व्यक्तिगत और पार्टी की दोनों? मैं अपनी प्रतिक्रिया मात्र देती हूँ। दीपक जी, आपको याद है हिंदी का एक मुहावरा, अंगूर खट्टे हैं, ये उसी की परिभाषा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो स्तब्ध हैं, लेकिन उन्हें तो 2014 में ही संकेत मिल जाना चाहिए था कि बसपा को वोट नहीं देगी जनता जनार्दन। और इस प्रकार से आक्रोशित होना कि अल्पसंख्यकों ने क्यों वोट नहीं दिया हमको और बीजेपी को क्यों वोट दिया, वो इस बात को भी दर्शाता है कि उन्होंने मान लिया था कि एक पर्टिकुलर वोट बैंक है, भले हम काम करें या ना करें, वो हमें वोट निश्चित रूप से देंगे। आज धर्म की सभी बंदिशों को, जाति की सभी बंदिशों को तोड़ के भाजपा को वोट मिला है, वो लोकतंत्र की जीत है। स्मृति जी, आप मुझे ठीक 3 साल बाद मिली है चुनाव के बाद। चुनाव से पहले आपने मेरे साथ एक शो किया था, उसके बाद आप गायब हैं, मुझसे कम से कम नहीं मिल पाई, इतनी व्यस्तता है। तो मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद फिर आपके पास आऊंगा। तब तक के लिए आप मेरा थोड़ा 3 मिनट